नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आम बात है, लेकिन लगता है राहुल गांधी अब विरोध की राजनीति से आगे बढ़कर नीचता की राजनीति पर उतर आए हैं। सवाल यह है कि आखिर सत्ता की बेचैनी में कांग्रेस कितना नीचे गिरने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लफ्जों को सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि वो सारी हदें पार करके नीचे गिरने को तैयार है। और ये बात उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर साबित कर दी है। भाई, एक बात तो साबित हो गई है कि अगर विदेश में कोई भारत को पूछेगा या पीएम मोदी को पूछेगा तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। कांग्रेस को शायद अपना वो समय चाहिए जब भारत को विदेश में कोई पूछता तक नहीं था और उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप खड़े रहते थे। इसलिए तो आज राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे पीएम मोदी की जगह जगह पूछ हो रही है। खैर, आपको बता दें, राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली में हैं, जहां बुधवार को एक सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा, आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है। राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है और मचना भी चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों में तमीज और संस्कार दोनों हैं। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा गुस्से में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गद्दार वाले आपत्तिजनक बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी के पूर्वजों ने इस देश की जमीर और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया है, कभी देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लेकर लिखा, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना राहुल गांधी की घोर हताशा का प्रमाण है। विभाजन और नफरत फैलाना ही कांग्रेस की असली राजनीति रही है। जो नेता और दल स्वयं आपातकाल के दाग और भ्रष्टाचार के इतिहास से घिरे रहे हैं, वे आज राष्ट्रभक्ति का उपदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपका ये नकारात्मक एजेंडा और देश को बदनाम करने की साजिश अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। देश की जागरूक जनता इस अपमानजनक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जब ऐसी भाषा नेतृत्वकर्ता के लिए कही जाती है तो उसका प्रभाव देश की आबादी पर भी पड़ता है, जो कतई उचित नहीं है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा और संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं जनता ने भी राहुल गांधी को खूब सुनाया। एक यूजर ने लिखा, कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, चुनाव न जीतने की वजह से उसकी झुंझलाहट और नफरत अब झलक रही है। दूसरे यूजर ने तो एचएमओ को टैग करते हुए लिखा, एचएमओ इंडिया, अभी इस बंदे को गिरफ्तार करो, बहुत हो गया इसकी बकवास। एक और यूजर ने लिखा, बोलने की तमीज सिखाओ कोई इसको, भारत के प्रधानमंत्री को किस तू तड़ाक की भाषा में संबोधित कर रहा है, ये सैकड़ों चुनाव हारने वाला। एक और यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, देश को लूटने वाला एक परिवार गद्दार था और रहेगा। तो कुछ इस तरह से जनता ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। खैर, राहुल गांधी ने अपने इस बयान से अपनी हार की बौखलाहट को साबित कर दिया है। उन्होंने बस ये दिखा दिया है कि आखिर उनकी हार हर बार क्यों होती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।